कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मौलान को। वह एक छोटी बच्ची है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज और चालाक है। और अब उसके डैड अब उसे एक मुर्गी पकड़ने को कहते हैं। अब मौलान उस मुर्गी को बहुत ही बहादुरी से पकड़ती है। यहाँ पर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके छत पर चढ़ जाती है। तभी वो छत से गिरने लगती है, मगर वो गिरती नहीं बल्कि एक निडर सिपाही की तरह नीचे उतरने लगती है। वहाँ सभी लोग उसको देखकर हैरान रह जाते हैं और उसके डैड को बहुत ही खुश होते हैं। और तभी सभी लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक वॉरियर्स के लिए बहुत ही गलत है और सिर्फ लड़के कर सकते हैं। और मौलान की माँ उसके पिताजी से कहती है कि ऐसी हरकतें मौलान के लिए अच्छी बात नहीं है, बट आप उसको ऐसा मत करने देना। और ये सब ऐसे ही करते ही रही तो लोग उसे डायन बनाने लगेंगे। और मौलान ये सब बातें सुनकर बहुत ही निराश हो जाती है और बाहर जाकर सभी चीज़ें ठीक करने लगती है जो कि उससे टूटी थी। तभी वहाँ पर ट्रू आता है और उससे बताता है कि ये बात सदियों पुरानी है और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन वो उस रूल को नहीं तोड़ सकते। और मौलान इस बात को सुनने के बाद ये चीज़ के लिए तैयार हो जाती है कि वो इस नियम को कभी नहीं तोड़ेगी। और समय इसी तरह बदल जाता है और हम देखते हैं कि मौलान बड़ी हो जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं गोरे खान को, जिसका एक ही मकसद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसेस को हराए और उनको अपना गुलाम बना ले। पर इसका साथ देती है एक डायन जिसका नाम यानिया, और जिसके पास ऐसी अनोखी पावर्स है कि वो किसी के भी सर्कल में आ सकती है। और वो सब लोग एक जगह पर हमला करते हैं और यहाँ के सभी सिपाहियों को मार देते हैं। तभी वो एक सिपाही की शक्ल में आती है एक मिस्टीरियस सिटी में। यहाँ पर एक मुलाकात होती है चाइना की सिटी से और वो कहती है कि गोरे नाग का शख्स सबको मारता जा रहा है और आहिस्ता ही आहिस्ता सबको अपना गुलाम बनाता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब वो आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसकी मदद एक डायन कर रही है। और ये सब सुनकर चाइना का प्रिंस ये ऑर्डर देते हैं कि जंग की तैयारी की जाए और चाइना के हर एक घर से हमें एक सिपाही चाहिए। और जल्द ही उस फरमान को जारी कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि फिर वो डायन पूछती है गोरी खान के पास और उसको कहता है कि उसने जैसा सोचा था अब वैसा ही होगा, अब जल्द ही वो चाइना का प्रिंस बन जाएगा। और अब हम यहाँ मौलान को देखते हैं जो कि खुश होकर अपने घर आती है। तभी उसकी माँ उसको बताती है कि उसके लिए लड़के को देख लिया गया है और जल्द ही उसकी शादी करा दी जाएगी। मगर ये बातें मौलान को पसंद नहीं आती, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे वादा किया था। और अगले दिन उसके माँ उसको तैयार करती है और लेकर जाती है उस आदमी के पास जो कि जोड़ियाँ बनाता है। और यहाँ आने के बाद मौलान सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी और वहाँ पर वो सब कुछ सबको चाय भी पेश करती है। और तभी यहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है और तभी चाय की कप मौलान से गिरने लगती है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके सारे कप्स को संभालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी आंखों पर बाल आ जाते हैं और सारे कप गिर कर टूट जाते हैं, जिससे वो आदमी बहुत ही नाराज होता है और सारे लोगों के सामने उसके घर वालों की इंसल्ट करने लगता है। बट जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तभी वहां पर प्रिंस के लोग आ जाते हैं और उनका फरमान सुनाने लगते हैं कि एक एक घर से एक सिपाही चाहिए। तब मौलान के डैड आगे जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर से मैं जाऊंगा क्योंकि अपने घर में मैं ही आदमी हूँ। तभी वो चलते हुए गिर जाते हैं क्योंकि उसका एक पाँव टूटा हुआ है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर रात को रूह की बीवी उसको जाने से मना करती है क्योंकि उसको लगता है कि रूह अभी जंग लड़ने की हालत में नहीं है, मगर जू नहीं मानता और अपनी सभी चीज़ों को निकालने लगता है जो कि एक जंग में इस्तेमाल होती है, जो कि रूह पहले भी चाइना के लिए जंग लड़ चुका था। और फिर मौलाना आती है और अपने डैड की सारी चीज़ें देखने लगती है कि जंग में किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। और फिर जैसे ही लू यहाँ से जाता है फिर मौलान उसकी पोशाक को पहन लेती है और फिर तलवार और बाकी चीज़ों को लेकर यहाँ से निकल जाती हैं। तभी अगले दिन जू को सारी बातें पता चलती हैं और उसकी बीवी उससे कहती है कि वो मौलान को वापस लेकर आए, लेकिन जू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बाहरी के लोगों को ये बातें पता चली तो मौलान के लिए खतरा हो सकता है। तभी हम मौलान को देखते हैं, वो एक जगह पर आ गई थी जहाँ पर सभी लोगों को जंग के लिए तैयार किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी आते ही उसकी फाइट हो जाती है एक लड़के से। तभी कमांडर आते हैं और उनको अलग करते हैं और फिर मौलान का नाम पूछते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी रात होती है और अब मौलान को पता चलता है कि उसको बहुत सारे लड़कों के बीच रहना होगा और ये सारे लड़के आधे कपड़ों में थे। अब ये सब देखकर मौलान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे रहेगी। तभी एक आदमी आता है और पूछता है कि आप लोगों में से रात को कौन तैयार है पहरा देने के लिए। तभी मौलाना अपना हाथ खड़ा कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो रात यहाँ पर गुजारे। और फिर सुबह होती ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और यहाँ के कुछ रूल्स के बारे में उनको बताया जाता है, जिनमें सबसे बड़े रूल्स होते हैं धोखा और चोरी, जो कि यहाँ पर सबसे
सख्त खिलाफ है और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको उसके फैमिली के साथ बेइज्जती किया जाएगा। और ये सब सुनकर मौलान डर जाती है मगर हिम्मत नहीं हारती और ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। और इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, जैसे कि तलवार चलाना, तीर चलाना। और वक्त ऐसे ही गुजरता है और उनकी ट्रेनिंग और भी कठिन होती जाती है। और अब हम देखते हैं कि उनके हाथ में बाल्टी दी जाती है जो कि पानी से भरी होती है और उनको सीढ़ियाँ चलने को भी कहा जाता है। ये चीज़ें सबके लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। और दूसरी तरफ हम पूरी खान को देखते हैं जो कि अपने टीम को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, इसलिए वो रोज़ नए नए लोगों से मिलता है और अपने किसी भी मीटिंग में उस डायन को लेकर नहीं जाया था। और मगर वो जाती है एक स्पैरो बनकर, जो कि ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। जब वो पूरी खान से बात कर रही होती है तो वो उसको कहता है कि अपने आप को मत भूलो कि तुम क्या हो, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये बात उसको बहुत ही बुरी लगती है। और दूसरी तरफ हम मौलान के ट्रेनिंग को देखते हैं। यहाँ पर सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और मौलान एक लड़के से लड़ रही होती है और वो लड़का बार बार मौलान को हरा देता है। तब मौलान गुस्से में आ जाती है और वो अब उन सारे चीज़ों को करने लगती हैं जो कि वो चीज़ें बचपन में सीखी हुई थी। और अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से लड़ती हैं जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर में कमांडर भी अपने आ जाता है और वो भी इन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन मौलान उसको हरा कर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता लगे। तभी उसको कमांडर बुलाता है और उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे डैड तुम पर बहुत ही प्राउड करेंगे, मैं तुम्हारे डैड को जानता था। ये सब सुनकर मौलान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जो कि पहली बार किसी ने इसकी तारीफ की थी। और अब वो अगले दिन देखते हैं कि वो बाल्टी वाली एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से कर लेती है और सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उतनी ऊंचाई तक जितनी मौलान जाती है वहां तक आज तक कोई नहीं गया था। और तभी सब लोग उसको मुबारक देते हैं और तभी कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है, तुम्हें नहाना होगा। अब रात को मौलान चुपके से नहाने जाती है क्योंकि मौलान अब तक इसलिए नहीं नहाती, अगर उसने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़का आ जाता है और वो उस लड़के को देखकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं पूरी खान को, जो कि हर तरफ तबाही फैला रहा था। और जब ये बात प्रिंस को पता चलती है तब वो इस जंग का ऑर्डर दे देते हैं और सभी सिपाहियों को बताया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग अब ख़त्म हो गई है और अब उनको जंग लड़नी होगी। और उनको कसम दिलाया जाता है कि वो हमेशा ईमानदार रहेंगे। ये सब सुनने के बाद मौलान को लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है और वो सब चीज़ बातें बताने के लिए कमांडर के पास जाती है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन कमांडर मौलान की बातें सुने बिना कहता है कि तुम एक बहादुर सिपाही हो और जैसे ही जंग खत्म हो जाएगी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, क्योंकि कमांडर की नज़र में मौलार एक लड़का है। और फिर मौलान उसको बगैर बताए वहाँ से आगे चली जाती हैं और उन सभी सिपाही जंग के लिए निकल जाते हैं। और लेकिन थोड़े वक्त के बाद मौलान देखती है कि सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग पहली बार फाइट करने के लिए जा रहे थे। तभी मौलान उनसे कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं और जंग जीतकर वापस आ जाएंगे। और फिर जंग शुरू हो जाती है और कमांडर एक बार हजारों की तादाद में तीर छोड़ने लगता है बुरी खान के लोगों के ऊपर। तभी कमांडर अपने लोगों को पीछे से हमला करने के लिए भेजता है और तभी मौलान को अपने लोगों को पीछे जाने को कहा जाता है। लेकिन तभी पीछा करते वक्त मौलान के सभी लोगों को मार दिया जाता है और आखिरी में जो दो लोग होते हैं वो दोनों लोग भी मौलान को छोड़कर भाग जाते हैं। बट फिर भी मौलान बगैर डरे उनका पीछा करने लगती है और उनका पीछा करते हुए वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। तभी उस पर वो डायन हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है और इसी के दरमियान डायन बार बार मौलान का नाम पूछने लगती है। तभी मौलान उसको अपना लड़कों वाला नाम बताती है। तभी एक डायन कहती है कि तुम एक प्रिंस के लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं, और मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो, तभी तुम्हारी पावर इसलिए बाहर नहीं आ रही क्योंकि तुम झूठ बोल कर अपनी पहचान को छुपा रही हो। और इतना कहते ही वो इस पर एक खंजर से वार कर देती है और अब मौलान बेहोश हो चुकी थी, मगर उसको लगता था कि उसने मौलान को मार दिया। तभी थोड़ी देर बाद मौलान को होश आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि मौलान ने खुद को एक शील्ड से कवर किया हुआ था। अब मौलान को उस डायन की बातें याद आने लगती हैं और अब उसको एहसास हो रहा था कि वो
सबके साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रही है। इसलिए मौलाना यहाँ से निकलती है और अपनी शक्ल में आने लगती है, यानी कि लड़की की शक्ल में। तभी वहाँ पर दोबारा अपने लोगों में आ जाती है और अपनी खतरनाक स्किल्स को दिखाने लगती है। और यहाँ पर मौलाना को लड़ते हुए देखकर नजर आता है कि लड़की की बहुत एक पावरफुल गर्ल है। और तभी वो डायन चिड़िया बनकर चीन के लोगों पर हमला कर देती है और गोरे खान आग के गोले बरसाने लगता है। और यहाँ पर अपने लोगों को इतना मजबूर देखने के बाद मौलाना एक प्लान बनाते हैं कि वो पास के एक बर्फ के टुकड़े को तोड़ देंगे, जिससे यहाँ पर बर्फ का तूफान आएगा और बूरी खान के सब लोग मर जाएंगे। और फिर मौलाना निकल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ और वहाँ पर जाकर वो बूरी खान के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे बूरी खान के लोगों को ये लगता है कि प्रिंस के लोग अभी भी उस पहाड़ के पीछे हुए हैं और उस पहाड़ पर आग लगाने लगते हैं, जिससे पूरा पहाड़ टूट जाता है और यहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है, जो कि बूरे खान के लोगों को खत्म कर देता है। और तभी वहाँ पर वापस आ रही होती है और देखती है कि उस लड़की की जान खतरे में है, जो कि इस तूफान के लपेट में आ गया था। वो उसको बचाती है और लेकर के पहुँचती है कमांडर के पास और उस कमांडर को अब अपनी सारी सच्चाई बताती है। और कमांडर ये सब बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा करता है और मौलाना को अपने टीम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम हमें आइंदा नजर आई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और मौलाना वहां से आ जाती है और थोड़ी दूर ही आने के बाद बैठकर बहुत ही रोने लगती है। तभी वहां पर वो डायन आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी और मेरी कहानी एक ही है, कि किसी वक्त में मैं एक पावरफुल गर्ल थी और तुम भी एक पावरफुल गर्ल हो, लेकिन जब लोगों को मेरे बारे में पता चला तो लोगों ने मुझे एक डायन समझा और मुझे वहां से निकाल दिया गया। पर तब मुझे बूरी खान ने अपनाया और अपनी टीम में रख लिया, ताकि मैं वहां पर अपनी पावर्स को दिखा सकूं। और तुम्हारी पावर्स भी मेरी तरह अनोखी है और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि मेरे साथ हो रहा है, इसलिए तुम हमारे साथ रहो। और अब वो उसको बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक धोखा थी, उसका असल प्लान ये है कि वो चाइना के प्रिंस को मारे। इसलिए उसने सब लोगों को यहाँ पर उलझा दिया और खुद चला गया उस प्रिंस को मारने पर। ये सब बातें सुनते ही मौलाना यहाँ से निकल पड़ती है और जाती है कमांडर के पास और उसको पूरी बात बताती है, लेकिन कमांडर उसका यकीन नहीं करता। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग जमा होते हैं वो सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आज अगर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ मौलाना की वजह से, इसलिए हम मौलाना पर विश्वास है। और ये सब बातें सुनते ही कमांडर भी मौलाना की बातों पर यकीन करने लगता है और कमांडर मौलाना को कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहो कि वैसा ही करेंगे। और अब मौलाना निकल पड़ती है इंटवेल सिटी, जहाँ पर बूरी खान के लोग पहुंच चुके हैं और वहां पर वो डायन भी मौजूद थी, जो कि वो प्रिंस की एक सिपाही की शक्ल में थी। और फिर उस सिपाही की शक्ल में वो डायन आकर के प्रिंस को कहती है कि बूरी खान सिर्फ आपसे लड़ना चाहता है। तब प्रिंस इस बात पर राजी हो जाते हैं और पहुंचते हैं बूरी खान की जगह पर। तभी बूरी खान वहां पर अपनी चालाकी दिखाकर सभी लोगों को मार देता है। और अब मौलान भी वहां पर आ गई थी इन्फेल सिटी में और बूरी खान अपने लोगों को भेजता है और कहता है कि बाहर के सभी लोगों को मार दो। और अब मौलान के रास्ते में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें मारते हुए मौलान पहुंचती है प्रिंस के पास, जहां पर वो डायन नजर आती है। और अब वो समझ जाती है कि प्रिंस को उन लोगों ने एक खुफिया जगह पर रखा है और अब वो उस जाए से पूछती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताती और एक चील बनकर वहां से उड़ जाती है। लेकिन अब वो डायन जानबूझ को मौलान को अपना पीछा करने देती है, क्योंकि भी वो भी चाहती है कि मौलान प्रिंस की जान बताए, क्योंकि वो जानती है कि बूरी खान चाइना के प्रिंस से सिर्फ बदला लेना चाहता है। और फिर वो डायन मौलान को पसंद करती है, क्योंकि वो जानती है कि मौलान एक पहली लड़की है जो कि किसी मुल्क के लिए जंग लड़ रही है। और फिर वो उसको बताती है कि तुम्हारी तरफ एक लड़की आ रही है जो कि बहुत ही बहादुर है और वो तुम्हें खत्म कर देगी। और तभी बूरी खान को गुस्सा आता है और वो अपना तीर मौलान पर चलाता है। तभी मौलान की आंखें, वो डायन चिड़िया बनकर आ जाती है और तीर उसको लग जाता है और वो मौलान की जान बचा लेती है। और अब यहाँ पर फाइट होती है गोरे खान और मौलान के दरमियान। और इस फाइट के दौरान बूली खान मौलान की तलवार को आग में गिरा देता है और मौलान थोड़े वक्त के लिए लड़ना छोड़ देती है। और तभी प्रिंस कहते हैं कि तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम बिना तलवार के भी बूरी खान को हरा सकती हो। और जल्द ही मौलान बूरी खान से लड़ते हुए उसको नीचे गिरा देती है
और फिर प्रिंस को खोलने लगती हैं। तभी हूरी खान एक तीर चलाता है जिसे प्रिंस पकड़कर वापस फेंकते हैं और तभी यहाँ पर मौलान अपना कमाल दिखाकर उस तीर हूरी खान को मार देती है और उस तीर से हूरी खान फौरन मर जाता है। और फिर ये जंग खत्म हो जाती है और हम चारों तरफ लोगों को खुशियां मनाते हुए देखते हैं। और तभी प्रिंस मौलान से कहते हैं कि वो उससे बहुत ही खुश हैं और उसको अपने सिपाहियों में शामिल करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर मौलान उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने घर को कुछ नहीं बताया और इसीलिए उसको घर वापस जाना है। ये सब सुनकर प्रिंस उसे घर वापस भेज देते हैं। और फिर जब वो घर पहुंचती है तो उनकी बहन उसको देखकर बहुत खुश होती है और उनके पेरेंट्स भी। और तभी कमांडर आ जाता है अपने लोगों के साथ। उन्हें देखकर मौलान के डैड बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सब मौलान को सजा देने आए हैं। तभी कमांडर उनको बताता है कि प्रिंस मौलान से बहुत ही खुश हैं, इसीलिए उन्होंने इनके लिए एक तोहफा भेजा है और वो तोहफा होता है एक तलवार। और वो अभी भी चाहते हैं कि तुम इनकी सिपाहियों में शामिल हो जाओ। और ये सब सुनकर मौलान मुस्कुराते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।